नमो नमः। आज की संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 2 से एकादश है पाठ है समवायो ही दुर्जय है। समवायो ही दुर्जय का आशय है संगठन अजेय होता है, यानी कि संगठन में शक्ति होती है। इस वाक्य को ये चरितार्थ करता है पाठ कि संगठन अजेय होता है, यानी कि एकता में बल होता है। इस पर ये आधारित है पाठ और इससे प्रेरणा मिल रही है। पशु पक्षियों के माध्यम से इसमें प्रेरणा दी गई है। संगठन के महत्व को बताया गया है। इसमें एक छोटी सी चिड़िया है जो पेड़ पर रहती है। हाथी उसके अंडे तोड़ देता है, जिससे कि चिड़िया का घोंसला है वो भी तोड़ देता है, उसके अंडे थे वो भी टूट जाते हैं। बाद में जब वो रोती है तो जो जंगल के अन्य पशु पक्षी हैं उसकी सहायता करते हैं और वो हाथी से बदला लेते हैं और हाथी को मार देते हैं। तो शुरू करते हैं हम अपना पाठ। एकादश है पाठ है। देखिए, पुरा एकस्मिन् वृक्षे एका चटका प्रतिवसति स्म। पुरा यानी पहले समय में, पुराने समय में, एकस्मिन् यानी कि एक, वृक्षे वृक्ष पर, एका एक, चटका चिड़िया, प्रतिवसति स्म रहती थी। पुराने समय में एक वृक्ष पर एक चिड़िया रहती थी। कालेन तस्याः संततिः जाता। कालेन यानी कि समय बीतने पर, तस्याः उसकी, संततिः संतान, जाता पैदा हुई। समय बीतने पर उसकी संतान हुई या संतान पैदा हुई। एकदा कश्चित् प्रमत्तः गजः तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य तस्य शाखां शुण्डेन अत्रोटयत्। एकदा यानी कि एक बार, कश्चित किसी, प्रमत्तः मत वाले, गजः हाथी, तस्य उस, वृक्षस्य वृक्ष के, अधः नीचे, आगत्य आकर, तस्य उसकी, शाखाम टहनी, शुण्डेन सूंड से, अत्रोट्यत तोड़ दी। एक बार किसी मतवाले हाथी ने उस वृक्ष के नीचे आकर उसकी टहनी को सूंड से तोड़ दिया। चटकायाः नीडं भुवि अपतत। चटकायाः चिड़िया का, नीडम घोंसला, भुवि भूमि पर, अपतत गिर गया। चिड़िया का घोंसला भूमि पर गिर गया। तेन अंडानी विशीर्णानि। तेन उसके, अंडानी अंडे, विशीर्णानि फूट गए, उसके अंडे फूट गए। अथ सा चटका व्यल्पत। अथ यानी कि इससे, सा चटका वह चिड़िया, व्यल्पत रोने लगी। इससे उस चिड़िया ने विलाप किया, यानी विलाप करने लगी या रोने लगी। तस्याः विलापं श्रुत्वा काष्ठकूटः नाम खगः दुखेन ताम अपृच्छत्। तस्याः विलापं श्रुत्वा, उसके विलाप को सुनकर या उसके रोने को सुनकर, काष्ठकूट नाम है खगः। काष्ठकूट नाम का यानी कि एक कठफोड़वा जो पक्षी होता है उसको बोलते हैं काष्ठकूट नाम का पक्षी। दुखेन ताम पृच्छत, दुख से उससे पूछा। उसके विलाप को सुनकर काष्ठकूट नाम के पक्षी जो यानी कि कठफोड़वे ने दुख से उससे पूछा, भद्रे, हे भद्रे, भद्रे मतलब भली, हे भली यानी हे भली चिड़िया, किमर्थम विलपसि, किस लिए विलाप कर रही हो, इति ऐसा पूछा। चटका अवदत। चटका अवदत मतलब कि
चिड़िया बोली। दुष्टेन एकेन गजेन मम संततिः नाशिता। एक दुष्ट हाथी ने मेरी संतानें नष्ट कर दी हैं, या एक दुष्ट हाथी के द्वारा मेरी संतानें नष्ट कर दी गई हैं। तस्य गजस्य वधेनेव मम दुखम अपसरेत। तस्य गजस्य उस हाथी के वधेनेव मम वध से ही मम मेरा दुखम दुख अपसरेत दूर हो सकता है। उस हाथी के वध से ही मेरा दुख दूर हो सकता है। ततः काष्ठकूटः ताम वीणार्वा नाम्ना मक्षिकायाः समीपम अनयत। ततः तब काष्ठकूट काष्ठकूट यानी कि काष्ठकूट ताम उसे वीणार्वा नाम की मक्षिकायाः मक्खी के समीपम पास अनयत ले गया। तब कठफोड़वा उसको वीणार्वा नाम की मक्खी के पास ले गया। तयोः वार्तां श्रुत्वा मक्षिका वदत। तयो उनकी बातें, उन दोनों की बात सुनकर मक्खी ने कहा, ममपि मित्रम मंडूकः मेघनादः अस्ति। ममपि मतलब कि मेरा भी मित्र मंडूक है। मंडूक मतलब कि मंडूक तो मेंढक, मेघनाद नाम का मेंढक है। मेरा भी मित्र मेघनाद नाम का मेंढक है। शीघ्रम तम उपेत्य यथोचितम करिष्यामि। शीघ्र ही उसके पास जाकर जैसा उचित हो वैसा करेंगे। शीघ्र ही उसके पास जाकर जैसा उचित हो वैसा करेंगे। तदानीं तौ मक्षिकया सह गत्वा मेघनादस्य पुरः सर्वं वृत्तान्तं न्यवेदयताम्। तदानीं तब तौ मक्षिकाया सह गत्वा उन दोनों ने मक्षिका यानी कि मक्खी के साथ जाकर मेघनादस्य पुरम मेघनाद के सामने सर्वम वृत्तांतम सारी बात न्यवेद्यात निवेदन किया। तब उन दोनों ने मक्खी के साथ जाकर मेघनाद के सामने सारी बात का निवेदन किया। आगे है मेघनाद है अवदत। मेघनाद बोला, यथा अहम कथयामि तथा कुरुताम। जैसा मैं कहता हूँ वैसा दोनों करो। मक्खी प्रथमम त्वम मध्याह्ने तस्य गजस्य कर्णे शब्दम कुरु। प्रथमम सबसे पहले, तुम मध्याह्ने दोपहर में, तस्य गजस्य कर्णे उस हाथी के कान में शब्दम कुरु आवाज करो। सबसे पहले दोपहर में तुम उस हाथी के कान में आवाज करो। तस्य गजस येन सह नैने निमिल्य स्थास्यति। येन सह जिससे वह नैने निमिल्य आंखें बंद करके स्थास्यति खड़ा रहेगा। जिससे वह आंखें बंद करके खड़ा रहेगा। तदा काष्ठकूटः चंचवा तस्य नैने स्फोटिष्यति। तदा तब काष्ठकूटः कठफोड़वा चंचवा चोंच से तस्य नैने उसकी दोनों आंखों को स्फोटिष्यति फोड़ देगा। तब कठफोड़वा अपनी चोंच से उसकी दोनों आंखों को फोड़ देगा। एवं सह गजः अंधः भविष्यति। एवं इस प्रकार वह हाथी अंधा हो जाएगा। तृषार्तः सह प्यास से पीड़ित होकर वह जलाशयम तालाब की ओर गमिष्यति जाएगा। प्यास से पीड़ित होकर वह तालाब की ओर जाएगा। मार्गे महान गर्तः अस्ति। मार्ग में बड़ा गड्ढा होगा। रास्ते में बड़ा गड्ढा है। अस्ति मतलब है। रास्ते में बहुत बड़ा गड्ढा है। तस्य अंतिके उसके पास अहम स्थास्यामि मैं रुकूंगा।
शब्दम च करिष्यामि और शब्द करूँगा, यानी कि शोर करूँगा। उसके पास मैं रुकूंगा और शब्द करूँगा। मम शब्देन तम गर्त जलाशयम, मेरी आवाज़ से उस गड्ढे को, गर्तम उस गड्ढे को, जलाशयम मतवा तालाब मानकर, स वह उसी गड्ढे में, स तस्मिन्नेव वह उसी गड्ढे में, गर्ते पतिष्यति गिर जाएगा, मरिष्यति च और मर जाएगा। मेरी आवाज़ से उस गड्ढे को तालाब मानकर वह उसी गड्ढे में गिरेगा और मर जाएगा। अथ तथा कृते, तब वैसा करने पर, सह गजः वह हाथी, मध्याह्ने दोपहर में, मंडूकस्य शब्दम अनुसृत्य मेंढक के शब्द को का अनुसरण करके, महते गर्तस्य विशाल गड्ढे के अंदर, पतितः गिरा, मृतः च और मर गया। तब वैसा करके वह हाथी दोपहर में मेंढक के शब्द का अनुसरण करके विशाल गड्ढे के अंदर गिरा और मर गया। तथा उक्तम, इसलिए कहा भी गया है। बहु नाम अपस्य साराणाम समवायो ही दुर्जय, यानी कि यदि निर्बल भी संगठित हो जाए तो उन पर विजय पाना कठिन है। यानी कि बहुन अप्य साराणाम, यानी कि अनेक, बहुनाम अपि असाराणाम, ये संधि है, इसमें 3 शब्द जुड़े हुए हैं। बहुनाम अपि असाराणाम, अनेक निर्बलों का, समवाय मतलब कि संगठन ही दुर्जय, यानी कि अनेक निर्बलों के संगठन पर विजय पाना कठिन है। यानी कि बहुत से कमज़ोर इकट्ठे हो जाए तो वो शक्तिशाली बन जाते हैं और उन पर विजय पाना कठिन हो जाता है। यानी कि संगठन में बहुत बड़ी शक्ति होती है। तो इस श्लोक का आशय भी आपको समझ आ गया होगा। इसके कुछ शब्दार्थ हैं, वो पढ़ लेते हैं। पूरा, पहले या पुराने समय में, शुंडेन सूंड से, नीडम घोंसले को, विशीर्णानी नष्ट हो गए, तम उपेत्य उसके पास जाकर, मध्याह्ने दोपहर में, निमिल्य बंद करके, स्थास्यति रुक जाएगा, स्फोटिष्यति फोड़ देगा, तृषार्तः प्यास से पीड़ित, गर्तः गड्ढा, तथा कृते वैसा करने पर, अनुसृत्य अनुसरण करके, पतितः गिर गया, मृतः मर गया, च उक्तम और कहा गया है, दुर्जय कठिनता से जीतने योग्य, बहुनाम अप्सराणाम अनेक निर्बलों का, समवायः समूह या संगठन। तो आशा करती हूँ आपको ये अच्छी प्रकार से समझ आ गया होगा और इसका जो अभ्यास है वो हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।